नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। सभी बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। पीएम मोदी ने माना कि 5 साल में वादों को पूरा करने के लिए था कम। बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सहित महागठबंधन में शामिल अन्य दलों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री खुद को चौकीदार बताते हुए कहा कि आज इस चौकीदार से महापलटवार और उनके पहरेदार तथा आतंकवाद और उसके मतदार भी परेशान है। यही कारण है कि वो लोग चौकीदार को गाली दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग 70 साल में सत्ता में रहकर सब कुछ करने का दावा नहीं कर सकते, तो मैं 5 साल में सब कुछ करने का दावा कैसे कर सकता हूं। परंतु मुझे निरंतर प्रयास करना है, जिसके लिए आपके समर्थन की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो महंगाई और आतंकवाद बढ़ने लगते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति साफ है, आतंकवाद हो या फिर नक्सलवाद, भारत को आंख दिखाने का काम कोई भी करेगा उसे शक्ति से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में जो भी विकास कार्य सरकार कर पाई है वह आपके सहयोग के कारण कर पाई है। साल 2014 के पहले विकास आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोट किए जाते थे, परंतु 2014 के बाद ये कहां चले गए। पहले भी खुफिया विभाग और पुलिस थी। वहीं अगली खबर की बात करें तो पीएम मोदी 3 राज्यों में करेंगे सभा। राहुल गांधी असम नागालैंड में जनता से मांगेंगे वोट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए महज 7 दिन बचे हैं। कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम पार्टियां जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जम्मू कश्मीर में 2 जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज असम और नागालैंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए जनता से वोट मांगेगी। वहीं अगली खबर पर बात करें तो सर्वेक्षण के बाद बदला मायावती का मूड, बदलेगी कई उम्मीदवार। यूपी में चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले मायावती टिकटों में फेरबदल करने के मूड में, इसलिए उन्होंने बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। बीएसपी ने एक सर्वेक्षण कराया जिसमें पार्टी के कई प्रत्याशी हारते दिख रहे हैं। इस सर्वेक्षण के बाद मायावती अपने उम्मीदवारों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में है। कम से कम 7-8 टिकट बदलने का फैसला हुआ है। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरडीएल में गठबंधन है। विपक्षी पार्टियों पर दमकर बरसे पीएम मोदी, बोले पाकिस्तान प्रवक्ता की तरह कर रहे हैं बर्ताव। प्रधानमंत्री मोदी के आतंकी शिविरों के खिलाफ सेना के अभियान के सबूत मांगने को लेकर विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत की राजनीतिक पार्टियों से कहीं ज्यादा पाकिस्तान के प्रवक्ता के तौर पर वह नजर आती है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बिहार में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मतदाताओं को फैसला कर लेना चाहिए कि क्या वो पाकिस्तान के उन मतदारों को सत्ता सौंपना चाहते हैं। उन्होंने सबूत मांगकर सशस्त्र बलों के मनोबल को गिराया है। मोदी ने जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री पद के बहाल किए जाने संबंधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला के बयान पर निशाना साधा और कहा कि क्या इसी देश में एक से ज्यादा प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि कांग्रेस और राजग 2 मामलात गिरोह का हिस्सा है, इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करें। पीएम मोदी विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन को मामलात कहकर उसका मजाक उड़ाते रहे हैं। योगी का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस का घोषणा पत्र, 55 वर्षों के अपूर्ण वादों का नया संकलन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को 55 पेज का 55 वर्षों के पुराने अपूर्ण वादों का नया संकलन बताया है। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें पहले भी खारिज किया है और दोबारा भी खारिज करेगी। योगी ने कहा कि पार्टी कांग्रेस भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी ऐसी तरह चुनावी खाली घोषणाएं करती आ रही है। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बोल्ड करके बार बार लिखा है, हम ऐसा पहले भी किया है और हम ऐसा दोबारा भी करेंगे। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने 55 वर्षों तक देश की जनता के साथ सिर्फ न्याय की किया है। राहुल गांधी ने खुद कहा कि हम जो करते आए हैं उसे हम निभाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी करने में कोई भी फर्क नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार के 55 महीने का कार्यकाल में साफ दिखा है।
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी की सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की मौजूदगी में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र का नाम 1 जन आवाज 2019 रखा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा काम है। 1 साल पहले जब इस पर हमने काम शुरू किया था, ऐसा ना हो कि एक ऐसा रूप में बना घोषणा पत्र लगे। मैंने कहा था कि घोषणा पत्र में लोगों की आवाज होनी चाहिए। रोजगार पर कहा कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो के अनुसार मार्च 2020 तक केंद्र सरकार और संस्थाओं के सभी 4 लाख खाली पदों पर भर्ती करेगी। वहीं आगे बात करें तो पीएम मोदी बोले, पिछले 5 सालों में मैंने अपना पल पल का उपयोग देश के सेवा के लिए किया है। मुझे आपने प्रधान सेवक जो बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा के कालाघाट में आज एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आपने अपने इस प्रधान सेवक को 5 वर्ष पहले दिल्ली का दायित्व देकर सेवा करने का आदेश दिया था। बीते 5 साल में मैंने बिना छुट्टी लिए काम किया है। पल पल उपयोग करके मैंने देश की सेवा करने का प्रयास किया है। मोदी तो सिर्फ सेवक है। मैंने जो भी काम किया है वो सब कुछ आपके इस एक वोट की वजह से है। चाहे देश के हित के लिए बड़े फैसले में मेरा साथ देना होगा या स्थानीय चुनाव में भाजपा को समर्थन देना होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीते 5 वर्षों में उड़ीसा के करीब 8 लाख परिवारों को घर मिल चुके हैं। ये किसने दिए? उड़ीसा में 3000 गाँव तक बिजली पहुंच चुकी है। ये किसने किया? वहीं आगे बात करें तो उड़ीसा में बोली मायावती कांग्रेस बोरफेल में भी शामिल थी, अब भाजपा रफेल में भी शामिल है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में चुनाव प्रचार करने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर जोरदार निशाना साधा है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जल्दबाजी में जीएसटी और नोटबंदी लागू करने से छोटे कारोबारियों को चोट पहुंचाने का काम किया है। नोटबंदी और जीएसटी के चलते देश में बेरोजगारी वृद्धि हुई है। मायावती ने आगे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बोरफ्रेंस घोटाले में शामिल थी, अब भाजपा रफेल घोटाले में भी शामिल है। हाल ही में मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस को एक ही थाली का चट्टा-बट्टा बताया था। मायावती ने इससे पहले ट्वीट कर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री देश से जुड़े मुद्दे और अपने वादों की जवाबदेही से भाग रहे हैं। मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी है कि कांग्रेस पार्टी से वह देश में कहीं भी गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने बीजेपी कांग्रेस को एक जैसा बताते हुए कहा था कि दोनों गरीब और दलित विरोधी हैं। मायावती ने यूपी और महाराष्ट्र सपा के साथ गठबंधन किया है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला का कान खोलकर सुन ले, हिंदू कभी भी आतंकवाद नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपने धुआंधार प्रचार अभियान के दौरान महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस नेताओं पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कान खोलकर सुन ले, हिंदू कभी भी आतंकवाद नहीं हो सकता। हिंदू आतंकवाद का झूठ फैलाने का पाप कांग्रेस ने किया है और अब इतना डर लगने लगा है कि सीट बदलनी पड़ रही है। पीएम ने कहा कि हिंदुओं को आतंकवाद बताकर कांग्रेस ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने देश के करोड़ों लोगों का रिश्ता आतंकवाद से जोड़ दिया था। अब लोग जाग गए तो वह भाग रहे हैं। उनका इशारा सीधे तौर पर राहुल गांधी के अमेठी के अलावा केरल की वायनाड से चुनाव लड़ने की ओर था। वहीं आगे बात करें तो चुनाव आयोग ने कल्याण सिंह की बयान को आचार संहिता का उल्लंघन माना। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नेताओं की टिप्पणी पर चुनाव आयोग लगातार नजर बनाए हुआ है और उसकी कोशिश चुनाव के दौरान आचार संहिता बनाए रखने की है। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के एक बयान को लेकर चुनाव आयोग बेहद सख्त हो गया है। उसकी टिप्पणी शिकायत राष्ट्रपति से भी की गई है। चुनाव आयोग ने राज्य कल्याण सिंह के बयान पर संज्ञा देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद ने पत्र लिखा और पत्र में उनके बयान की शिकायत की गई है। चुनाव आयोग की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और बैठक के बाद राष्ट्रपति को इस संबंध में चिट्ठी भी भेजी गई। पिछले हफ्ते समाचार एजेंसी से बात करते हुए अलीगढ़ में राजस्थान के कल्याण सिंह ने कहा, हम सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हम चाहते हैं कि बीजेपी बड़ी जीत हासिल करे। देश के लिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके।